अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक ख़ास किस्म का टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक का नाम लेने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी सूरत हाल बताता हूँ, कुछ मिसाल देके, ताकि आपको समझ आए कि ये जो चीज़ है ये आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे बहुत ज़्यादा मुतल्लका है। मिसाल के तौर पर आपने किसी को कोई काम कहा है कि आप मेरा ये फ़लाँ काम कर सकते हैं, वो कहता है बिल्कुल मैं कर दूँगा, या कहती है कि मैं कर दूँगी। उसके बाद फिर आप उस शख्स या लड़के या लड़की के पीछे जाते हैं बार बार, या उसको बात करते हैं, वो हर दफ़ा आपको कोई ना कोई बहाना लगा देता है। पाकिस्तान में इसको कहते हैं किसी को ट्रक की बत्ती पीछे लगाना, यानी आपसे उसने ओपनली इनकार भी नहीं किया और आपको कहा कि आपका वो काम हो जाएगा, लेकिन अब वो काम नहीं करके दे रहा है। एक ये मिसाल जहन में रखें। दूसरी मिसाल कि आप शादीशुदा हैं, आप खातून हैं, मर्द हैं, तो आपका जो स्पाउस है, यानी कि जो भी आपकी मर्द या औरत में जो भी आपका खामन या आपकी बेगम है, आपके साथ कोई छोटी सी बात पे इख्तलाफ हुआ, लेकिन उसके बाद से आपने नोट किया कि आपकी बेगम ने आपसे बोलना बंद कर दिया, बजाय इसके कि कोई बात की वजाहत पहले होती, लेकिन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स कम कर दिया। या बच्चा भी बाज़ औक़ात घर में ऐसा कर देता है कि आप उसको किसी बात पे जब कुछ कहते हैं, डांटते हैं, तो वो बोलना बंद कर देता है। इसे कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोग मुंह बनाते हैं, जैसे घर में बच्चों को आप कुछ कहेंगे तो वो होंठ बाहर की तरफ निकालते हैं और एक अजीब किस्म का मुंह बनाते हैं। तो ये जो अगर सारी मिसालें हैं आपने ज़हन में रखनी है, ये जो सूरत हाल है इसको हम कहते हैं पैसिव अग्रेसिवनेस। यानी ये आप ये समझ लें कि जब कोई किसी को ट्रक की बत्ती पीछे लगाए, तो वो जो लगाने वाला है, जिस ज़हनी कैफियत में वो होता है, उसको पैसिव अग्रेसिवनेस कहते हैं, उस शख्स को पैसिव अग्रेसिव कहते हैं। इस सूरत हाल को इसलिए समझना ज़रूरी है, इसकी कुछ निशानियां जो है, जैसे मैंने कुछ जिक्र भी किया है, इसलिए समझना ज़रूरी है ताकि इस तरह के लोगों को डील करने का एक बड़ा मखसूस तरीका होता है। ये जो लफ्ज़ है पैसिव अग्रेसिवनेस, ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। एक होता है पैसिव लोग होते हैं। पैसिव लोग कौन होते हैं कि जो दूसरे की हर बात मान लेते हैं। कहीं पे जब कोई टीम वर्क होगा तो वो उनकी कोशिश होगी कि कोई और आगे आके काम ज़्यादा करे या लीड करे, वो सिर्फ चुप करके काम करते हैं, वो पैसिव लोग होते हैं। एक होते हैं अग्रेसिव लोग। अग्रेसिव लोग वो होते हैं जो किसी की कोई बात चुप करके नहीं मानते, बल्कि हर बात में वो फिर आगे आर्ग्यूमेंट देते हैं, हर बात में कन्फ्रंट्रेशन करते हैं, हर बात में उसकी वजाहत चाहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हर काम में आगे हों। इनको कहते हैं कि ये अग्रेसिव लोग हैं। लेकिन जो पैसिव अग्रेसिव, एक ऐसे अग्रेसिव लोग होते हैं जो बज़ाहिर ये लगता है कि वो चुप हैं, बज़ाहिर ये लगता है कि उन्होंने बात मान ली है, लेकिन अंदर अंदर उनके अग्रेसिवनेस होती है। एक होता है एंगर, गुस्सा, वो एक अलग चीज़ है। उस पर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, ये वो वीडियो है। आप जो मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, उस पर विजिट करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। तो आप गुस्सा जो होता है या एंगर मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि एक शख्स है, उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर अग्रेसिवनेस है, लेकिन वो शो नहीं कर पाता, बज़ाहिर डायरेक्टली शो नहीं कर पाता, तो वो इनडायरेक्टली उसको मुख्तलिफ तरीकों से शो करता है आपकी तरफ। तो इसे कहते हैं पैसिव अग्रेसिव या पैसिव अग्रेसिवनेस। क्यों ज़रूरी है इस चीज़ को जांचना? और ये आप भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों की तरफ ही देखें कि कोई पैसिव अग्रेसिव है। कुछ निशानियां मैं आपको बता देता हूं कि क्या कहीं आप भी तो नहीं इस चीज़ में मुब्तला हैं। फ़र्ज़ करें कि आप लोगों के, जब लोग आप पे तनकीद करते हैं, तो बजाय आप डिस्कशन करने के, वजाहत करने के, आप उन पे जुमले कसते हों, आप तंजिया मजाक में बात को उड़ा देते हो, तो एक ये निशानी होती है। दूसरा, फ़र्ज़ करें कि आपको कोई बंदा पसंद नहीं है, बजाय इसके कि आपको उसके अंदर जो चीज़ पसंद नहीं है आप उसके साथ बहस करें, जो इसके एंड पे, वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगा कि इस तरह के लोगों को कैसे डील करते हैं और ख़ुद को कैसे इंप्रूव करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि उससे कतराते हैं कि जहाँ पर वो नज़र आएगा आप साइड बदल लेंगे या किसी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे कि जहाँ पर वो शख्स मौजूद है। तो ये भी एक निशानी है। तीसरा ये है कि आप अपने अंदर ये देखें कि कहीं ये तो नहीं कि आप लोगों से कमिटमेंट करते हैं और उसके बाद जब वो कोशिश करते हैं आपसे रब्ता करने की या आपसे बार बार पूछने की, तो आप बजाय उनको सीधा सीधा जवाब देने के कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, बल्कि आप आएँ बाएँ शाएँ करके फिर अगली दफ़ा के लिए कुछ टाइम ले लेते हैं। तो ये भी रवैया, इसका मतलब है कि आपके अंदर तो वो काम जिसके लिए आप करना चाहते हैं तो उसके खिलाफ थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन आप डायरेक्टली तो इजहार नहीं कर पाते, तो आप इनडायरेक्टली इस तरीके से इसका इजहार करते हैं। क्योंकि देखें, हमें बहुत सारे लोग पसंद नहीं होते। बाज़ लोगों को हम मुंह पे कह देते हैं कि आपकी ये चीज़ मुझे बात पसंद नहीं है, लेकिन बाज़ का हम कहते हैं नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर अंदर हम उस गुस्से को पाल लेते हैं,
उस अग्रेशन को पाल लेते हैं। तो जब वो बंदा हमें दोबारा कभी कोई काम कहता है, या ऑफिस में मिसाल के तौर पे एक शख्स है कि जिसको पैसिव अग्रेसिवनेस का मसला है, साइकोलॉजिकल ये प्रॉब्लम है, अब सारी टीम कोई काम करेगी तो वो बजाय रिफ्यूज़ करने के, उसको गुस्सा है कि उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करता उसका बॉस या बाकी टीम मेंबर्स, तो वो बज़ाहिर तो सबके साथ मिलेगा, लेकिन वो उस काम में कोशिश करेगा कि बहुत आहिस्ता उस काम को सरअंजाम दे, और किसी अहम मौके पे वो टीम को कोई ऐसी बात नहीं बताएगा जिससे उस काम को जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। तो ये भी एक पैसिव अग्रेसिवनेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इशू है। बाज़ औक़ात बच्चा जो होता है, अगर वो इस चीज़ में मुब्तला हो पैसिव अग्रेसिवनेस में, मिसाल के तौर पे अब क्लास में वो उसको होमवर्क दिया जाता है, तो वो कोशिश करेगा कि या तो काम बिल्कुल ना करे, या बिल्कुल आखिर में जब उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही हो, या बिल्कुल जब वो देखता है कि एग्ज़ाम फेल हो सकता है, तो फिर वो कर लेगा। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई दिमाग में उसके बात फंसी हुई है जिसकी वजह से उसका ये बिहेवियर है, ये रवैया है। तो इस पूरे मसले को हम कहते हैं पैसिव अग्रेसिवनेस। इसकी वजूहात क्या होती हैं? जो दो चार बड़ी बड़ी वजूहात है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है कि बाज़ औक़ात फैमिली में जैसे अपब्रिंगिंग, या आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो उसकी वजह से ये मसला जन्म लेता है। मसलन कुछ ख़ानदानों के अंदर, कुछ फैमिलीज़ के अंदर बच्चों को डांटा जाता है कि आपने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना, आपने ज़्यादा खुल के बात नहीं करनी, चुप कर जाओ, तुम्हें क्या पता है। जब इस तरह के रवैयों को बार बार वो बच्चा बर्दाश्त करता है तो फिर वो अपने अंदर एक ख़ास किस्म का माहौल को या बिहेवियर को जन्म देता है कि बज़ाहिर वो अपने गुस्से को शो नहीं करता, लेकिन अंदर अंदर उसको पालता है। तो एक तो फैमिली का जो सेटअप होता है वो बहुत ज़्यादा वजह बनता है पैसिव अग्रेसिवनेस की। दूसरा कि बाज़ औक़ात वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो डिप्रेशन के शिकार मरीज़ जो होते हैं वो भी गुस्सा बज़ाहिर शो नहीं करते लोगों के सामने, लेकिन अंदर अंदर जब वो पालते हैं तो इस वजह से उनका जो रवैया है वो पैसिव होता है, लेकिन वो अग्रेसिव रहते हैं और उसका इजहार इन तरीकों से करते हैं कि आम लोगों को महसूस नहीं होता। एक ये वजह है। इसके बाद तीसरी जो अहम वजह होती है कि बाज़ औक़ात आप किसी बड़ी तकरीब में हैं, किसी शादी में हैं, वहाँ पे सब लोग हैं, किसी ने आपको सबके सामने डांट दिया है। अब वो माहौल ऐसा नहीं है कि आप अपने गुस्से का इजहार कर सकें, आप उस गुस्से को अपने अंदर रखते हैं, और वो फिर गुस्सा जो होता है वो फिर आपके अंदर इस किस्म के रवैयों को जन्म देता है जिसको हम पैसिव अग्रेसिव कहते हैं। एक बेगम है, उसको उसके मियाँ ने सबके सामने डांट दिया है, अब फंक्शन था, कोई शादी का था, फैमिली थी, सारे लोग इकट्ठे थे, वो वहाँ तो इजहार नहीं करती, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में फिर जब घर के काम करने की बारी आती है, घर के बर्तन धोने की बारी आती है, तो वो नहीं धोएगी, और जब मियाँ भी कहेगा तो कहेगी बिल्कुल मैं धो देती हूँ, और उस तरीके से कहेगी कि जो आम तरीके से हट के होगा, और उस काम को, जो घर का काम है, उसको डिले करते जाएगी जब तक कि ये मसला हल नहीं करता वो मियाँ, जो मैं मसले का हल एंड पे बताता हूँ। तो ये इसको हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल या सिचुएशनल रिएक्शन है, ये पैसिव अग्रेसिवनेस की एक ये वजह बनती है। फिर इसी तरह से आखिर में थोड़ा हिम्मत चाहिए होती है एक्सप्रेसिव होने की। बहुत सारे मुआशरों में ये समझा जाता है कि जब आप बहुत एक्सप्रेसिव हो तो आप एक ठीक इंसान नहीं है। तो वो जो मुआशरे का रिएक्शन देखना होता है, उस डर की वजह से बहुत सारे लोग अपने गुस्से को, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होने को दबा के रखते हैं। जब दबा के रखते हैं तो फिर ये जन्म लेती है ये चीज़। एक मिसाल आपको देता हूँ अभी आजकल की, कि जैसे आजकल हमारे मुल्क में माहौल है, जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं सोशल मीडिया पे तो फौरी तौर पे आपके रिश्तेदार आपको कॉल करेंगे, आपसे रब्ता करेंगे, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई उठा लेगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। तो मजबूरन क्या होता है, या तो डिलीट करनी पड़ती हैं, या फिर आप लिख नहीं पाते, लेकिन आपके अंदर वो गुस्सा होता है। तो किस चीज़ को जन्म देता है कि पूरा मुआशरा ही फिर पैसिव अग्रेसिव हो जाता है, कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि सब लोग अपने काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अंदर अंदर गुस्सा होता है तो हर काम जो है वो मुतासर हुआ होता है। तो ये एक कौमी सतह की मैं एक मिसाल आपको लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि ये रवैये जो हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, तो इसलिए इनको ठीक करना ज़रूरी है। कैसे ठीक करना ज़रूरी है? सबसे पहले तो पहचानें इस चीज़ को कि कोई पैसिव अग्रेसिव है, कोई आपका प्यारा, कोई आपका कोलीग, आपका बच्चा, कोई ना कोई ऐसा है जो पैसिव अग्रेसिव है। अगर तो आप उसके रिएक्शन, उसके इस रवैये के ख़िलाफ़ उसको कोशिश करेंगे कि जलील करने की, उसको बेइज्जत करने की, तो ये मसला और ख़राब हो जाएगा। आप कोशिश करें कि अपना गुस्सा जो है उसको मत शो करें बहुत ज़्यादा, बल्कि इस वीडियो से एंगर मैनेज करें अपने आप को, अपने गुस्से को। लेकिन साथ ही साथ आप मजबूर करें, अगर आपका लाइफ पार्टनर है, आपका कोलीग है, आपका कोई दोस्त है, आपका बच्चा, उसको मजबूर करें आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिवली कि वो उस मसले को ज़रूर आपसे डिस्कस करे जिसकी वजह से वो गुस्से में है, और कोशिश करें उस मसले को हल करने की। ये बुनियाद है पैसिव अग्रेसिव रवैये को ठीक करने की। और उसके बाद ये भी समझें कि वो जो रवैया है वो एक दिन में ठीक नहीं होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम लेता है।
उसको खुलने दें, जो भी वो शख्स है उसको खुल के बात करने दें, उसकी बात को समझें। और यही बस कौमी सतह पे भी हो सकता है कि अगर जो भी मुल्क को चला रहे होते हैं, अगर वो कौम की बात को समझें और उसके हिसाब से, ये बड़े मुल्कों में यही होता है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, कि जब वहाँ के लोग रिएक्ट करते हैं किसी बात पे और हुकूमतें अपने आप को थोड़ा सा कोर्स करेक्शन कर लेती हैं, अपना रास्ता ठीक कर लेती हैं, तो जो लोग होते हैं वो फिर अपने अपने कामों में दोबारा वापस चले जाते हैं और कौम इस तरह तरक्की करती है। तो इसी तरह से अगर आप खुद इस चीज़ का शिकार हैं तो सबसे पहले अपने अंदर इन अलामात को पहचानें कि आपको ये मसला है। फिर थोड़ा सा देखें कि ये फलां फलां वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर है आपका, और फिर इन चीज़ों को आप अपने अंदर से ठीक करें। तो ये जो पैसिव अग्रेसिव है, ये इंतहाई अहम समाजी मसला है, इसको समझने की कोशिश करें। और अगर आप भी इसका शिकार हैं तो कोशिश करें, या फैमिली में कोई शिकार है तो आपको पता चल जाएगा छोटी छोटी अलामात से, फिर उसको ठीक करें। और इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, जो मेरा दूसरा चैनल है डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब करें। और कोई भी दोनों चैनल्स पे जो वीडियो अच्छी लगती है उसका जो लिंक होता है वो शेयर के ऑप्शन से किसी दोस्त रिश्तेदार से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।